वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है सुमित सरोहा और मैं केंद्रीय विद्यालय में एक प्राइमरी टीचर हूँ। एक साल पहले मैंने आप सभी के साथ अपने क्लासरूम की एक वीडियो शेयर की थी जो आप सभी को बहुत पसंद आई और इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन भी मिला। आज मैं अपनी नई क्लासरूम की एक वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बट इस बार चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। अब क्लासरूम पहले से बहुत बेहतर बन गया है। मैंने इस एक साल में बहुत सारी नई स्किल सीखी और उसकी मदद से बहुत सारे नए टीएलएम्स बनाए हैं। इसके साथ ही मैंने क्लास में टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने की भी कोशिश की है। मैंने खुद कोडिंग करके बहुत सारे आर्डुइनो बेस्ड टीएलएम्स बनाए हैं और इसके साथ ही मैंने क्लास में एक स्मार्ट स्पीकर और टैबलेट भी इंस्टॉल किया है। बट एक चीज़ जो ना पहले बदली थी और ना आज बदली है, वो ये है कि आज भी क्लास का हर एक टीएलएम हैंडमेड है, जिसे मैंने खुद अपने हाथों से घर पर बहुत प्रिसीजन के साथ बनाया है। चाहे वो एक 10 फीट टॉल वुडन लाइब्रेरी हो या फिर एक छोटा सा कार्डबोर्ड का फ्रेम हो, सभी चीज़ें खुद मैंने अपने हाथों से बनाई है। लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट है, इन टीएलएम्स को बनाने में बहुत मेहनत और समय लगा है, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस क्लासरूम टूर को। शुरुआत हम फ्रंट वॉल के साथ करते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि फ्रंट वॉल के सेंटर में एक बहुत बड़ा स्मार्ट बोर्ड लगा है और इसके दोनों तरफ कुछ चीज़ें हैं। आइए देखते हैं ये चीज़ें क्या है। सबसे पहले ये एक स्मार्ट अटेंडेंस सिस्टम है जिसे मैंने खुद प्रोग्राम करके बनाया है। ये RFID टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है और इसके साथ इस्तेमाल करने के लिए हर बच्चे का एक स्मार्ट ID कार्ड भी मैंने बनाया है जो कुछ इस तरह दिखता है। अब ये काम कैसे करता है? अभी आप देख पा रहे होंगे कि इस मशीन में प्रेजेंट काउंट 0 है। जैसे ही कोई बच्चा अपना कार्ड यहाँ टैप करेगा, एक साउंड आएगी और इसकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली मार्क हो जाएगी। अब आप देख पा रहे हैं प्रेजेंट काउंट 0 से बढ़कर 1 हो गया है। अच्छा, कोई बच्चा अगर गलती से 2 बार टैप कर देता है, जैसे कि मैंने अभी किया, तो ये ऑलरेडी मार्क लिखेगा और उसकी अटेंडेंस को मार्क नहीं करेगा फिर से। अभी भी आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट काउंट 1 ही है और ये प्रेजेंट काउंट रोज रात 12 बजे ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाता है RTC मॉड्यूल की मदद से। और अगले दिन जब बच्चे सुबह आएंगे तो ये प्रेजेंट काउंट 0 ही मिलेगा। इसके बाद हम इन तीनों चीज़ों को मैग्नेटिक टैग्स की मदद से भर देते हैं। इसके साथ ये एक TLM और है जिसका नाम मैंने रखा है ऑल अबाउट टुडे कैलेंडर। इसमें एक दिन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सभी प्रेजेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं डे, डेट, मंथ, ईयर, सीजन और वेदर। ये काम कैसे करता है कि जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं ये सब मैग्नेटिक टैग्स हैं। अभी बच्चे को अगर डे लगाना होगा तो बच्चा यहाँ डे वाले टैग्स देखेगा। जैसे कि आज मंडे है तो बच्चा यहाँ से मंडे वाला टैग उठाएगा और इसे यहाँ लगा देगा। ऐसे ही डेट, मंथ, ईयर, सीजन और वेदर भी, ये सारे टैग्स के पीछे एक एक मैग्नेट लगा हुआ है तो ये आसानी से इससे चिपक जाते हैं। इसके ऊपर एक बोर्ड और है जिसमें ऊपर डेट है और नीचे है स्टूडेंट ऑफ द वीक। ये सभी चीज़ें भी मैग्नेटिकली लगी हुई हैं। डेट को हम डेली बदलते हैं और स्टूडेंट ऑफ द वीक को हर हफ्ते जिस भी बच्चे की परफॉर्मेंस लास्ट वीक में सबसे अच्छी रहती है उसको हम स्टूडेंट ऑफ द वीक बनाते हैं ताकि बच्चे मोटिवेटेड रहें। इसके साथ में एक कैलेंडर है। इसके अंदर भी जो टैग्स हैं पीरियड्स के, ये सब मैग्नेटिकली अटैच्ड हैं और इसे डेली मॉर्निंग में बदला जाता है। इनके बाद एक छोटी सी चीज़, ये हमारा है आउटपास हैंगर, जहाँ आउटपास हैंग करते हैं। और इसके साथ एक बड़ा सा ऑरिगैमी बोर्ड है जिसके ऊपर ऑरिगैमी से बने हुए आर्टिकल्स को हमने लगाया हुआ है। इसके बाद हमारे क्लासरूम की एक बहुत ही ख़ास चीज़ जो कि है एक स्मार्ट स्पीकर। ये स्पीकर हमारे क्लासरूम में कैसे आया ये मैं भी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको इसका एक डेमो देता हूँ। एलेक्सा, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया? The capital of India is New Delhi. अब मैं इसे बंद कर देता हूँ वरना ये हमारी बातें सुनेगा और फिर रिस्पॉन्स करेगा। तो इस प्रकार हम इसे क्लास में यूज़ करते हैं। इसे टीचर बच्चे दोनों यूज़ करते हैं। उसके बाद ये एक डिस्प्ले बोर्ड है हमारी क्लास का जिस पे सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि बच्चों का बर्थडे, बेल टाइमिंग, क्लासरूम इन्वेंट्री, टाइम टेबल, मॉनिटर्स लिस्ट, हाउस लिस्ट एंड हुज, कुछ बेसिक चीज़ें। अब दूसरी दीवार पर चलते हैं। इस दीवार पर सबसे पहले ये एक मैग्नेटिक बोर्ड है
इसके ऊपर कुछ मैग्नेटिक लेटर्स और मैग्नेटिक नंबर्स हैं। इसके हम काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वर्ड्स की स्पेलिंग सिखाने में, एंटोनिम्स सिनोनिम्स सिखाने में, सेंटेंस बनाने में, मैथमेटिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो ये थोड़ा इंगेजिंग बना देता है चीज़ों को, तो ये भी काफ़ी काम आता है। इसके बाद जो TLM है, जिसे मैं अपना सिग्नेचर TLM कहूँगा, इसी TLM के बदौलत हमें ये स्मार्ट स्पीकर मिला है। मैंने इस TLM को, जिसका नाम मैंने रखा है सेल्फ असेसमेंट ट्री, एक नेशनल लेवल TLM कंपटीशन में प्रेजेंट किया था और वहाँ मुझे ऑल इंडिया रैंक 5 मिली और प्राइज़ में ये स्मार्ट स्पीकर मिला। ये TLM आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ में भी देखा होगा। मैं एक बार आपको क्विकली बताता हूँ कि ये है क्या एग्जैक्टली। तो इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, हम बच्चों को कैसे बताते हैं कि ये ट्री अभी सैड है, क्योंकि ये स्माइल नहीं कर रहा, देख रहे हैं आप, क्योंकि इसके पास कोई पत्ते नहीं है, इसलिए अभी ये सैड है। तो हमें इसकी मदद करनी है, इसके पत्ते लौटाने हैं। जैसे इसमें आपने देख रहे होंगे कि इसमें बीच में लिखा है ब, तो ये ब वाला पेड़ है। इसके बीच में हम कुछ भी लिख सकते हैं और फिर उसके पत्ते बना सकते हैं। मैं भी दिखाता हूँ ये काम कैसे करता है। देखिए, आपको ये दिख रहा होगा, ये भी सब मैग्नेटिकली अटैच्ड है, इस पर भी मैग्नेटिकली अटैच होते हैं पत्ते। इस पर लिखा है चाचा, यानी कि च से शुरू हो रहा है, ये ब वाला शब्द नहीं है। अगर हम इसे लगाएंगे तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि उत्तर सही नहीं है। अच्छा, वहीं अगर मैं एक ब वाला शब्द लगाऊं, जैसे कि बस, अगर मैं इसे लगाता हूं तो एक लाइट जल जाती है, और जब आप सारे पत्ते लगा देंगे तो सारी लाइटें जल जाएंगी जो एक स्माइल की फेस में फिक्स्ड हैं, और ऐसे ही ये ट्री खुश हो जाएगा। तो ये इस ट्री का कंसेप्ट है। इसके बाद फिर ये पर्दा है, और पर्दे के बाद ये एक स्पीकर है और उसके नीचे एक TLM है। ये स्पीकर का बॉक्स जो है, इसके अंदर एक मैंने 50 वॉट्स का पोर्टेबल स्पीकर लगाया हुआ है, और उसके साथ उसे चार्ज करने के लिए साथ ही में एक एक्सटेंशन बोर्ड भी है, जिससे वो फुल टाइम चार्ज रहता है। नीचे जो TLM है, ये TLM भी आपने मेरी पुरानी वीडियोस में देखा होगा। इसका नाम मैंने रखा था वोकैब बिल्डर। इसका इस्तेमाल प्रोनाउंसिएशन सिखाने के लिए करता हूँ मैं आपको एक बार चलाकर दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। ये स्पीकर मैंने यहाँ से ऑन किया और इसको भी मशीन को ऑन करता हूँ। इसकी आवाज़ थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। अब आप देखिए, ये कार्ड है, इसके अंदर ऐसे बहुत सारे कार्ड हैं, लगभग 400 कार्ड हैं। इसके ऊपर लिखा है हेलीकॉप्टर। बच्चे को हेलीकॉप्टर पढ़ना नहीं आता, तो बच्चा इसको डालेगा इसमें हेलीकॉप्टर, और देखिए वो उसका प्रोनाउंसिएशन बताएगा और साउंड भी आता है उसका। तो इस प्रकार ये TLM काम करता है। इसके बाद यहाँ पर्दा है और हमारी अलमारी, जिसमें हम अपने क्लासरूम की चीज़ें रखते हैं। इस पीछे वाली वॉल पर ऊपर की तरफ कुछ कोट्स लिखे हैं, और फिर ये है एक पपेट थिएटर। ये भी आपने मेरी पुरानी वीडियोस में देखा होगा। ये काफ़ी बड़ा पपेट थिएटर है, ऑलमोस्ट 6 फीट टॉल एंड 3.5 फीट वाइड। इसको हम पपेट थिएटर की तरह इस्तेमाल तो करते ही हैं, पर स्कूल के और भी काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अभी हमने रिसेंटली ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेट किया, तो हमने इसे एक सेल्फी पॉइंट की तरह इस्तेमाल किया। इसके बाद हमारे क्लासरूम की सबसे बड़ी चीज़, इसको बनाने में मुझे बहुत समय लगा था, वो है हमारी ये क्लासरूम लाइब्रेरी। ये ऑलमोस्ट 10 फीट टॉल है और 5 फीट वाइड, और इसको मैंने थोड़ा सुंदर बनाने की कोशिश करी है ताकि बच्चे अट्रैक्ट हों और किताबें पढ़ने इसमें आए। पत्ते, लाइटें, फूल लगा करके। अब इसमें पीछे 2 लाइन है, जिसके अंदर मैंने मैगजीन्स टांगी हुई हैं रिबन की मदद से, और इनको हम वीकली चेंज करते रहते हैं जैसे ही बच्चे पढ़ लेते हैं। और सेंटर में एक टैबलेट है। ये टैबलेट मैंने अपने स्कूल टाइम में ख़रीदा था, बट अभी मेरे इस्तेमाल में नहीं था, तो मैंने इसे यहाँ लगा दिया। पर यहाँ ये काफ़ी इस्तेमाल में आ रहा है, जैसे कि बच्चे इस पर ऑडियो बुक्स सुनते हैं या डिजिटल बुक्स पढ़ते हैं, एजुकेशनल गेम्स खेलते हैं, और भी अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इस पर हम और क्या कर सकते हैं। और फिर इस तरफ भी कुछ प्रिंट मटेरियल है रीडिंग के लिए, ऊपर कोट्स हैं और नीचे कुछ स्टोरी कैलेंडर्स हैं जो मैंने NCERT से परचेज़ किए थे। इनको हम वीकली चेंज करते रहते हैं, जैसे ही बच्चे स्टोरी या पोएम को पढ़ लेते हैं हम इसे चेंज कर देते हैं। और नीचे ये टेबल है। अच्छा, इस कैलेंडर को मैं एक बार आपको दिखा दूँ तो देखिए, जैसे जैसे आप पलटते जाएंगे नई नई स्टोरीज आती जाएंगी, और ये चारों ऐसे ही हैं। फिर ये लास्ट वॉल पर आते हैं। इसमें सबसे पहले यहाँ कुछ टिक पपेट्स लगे हुए हैं, और इनको लगाया ऐसे क्या है कि आराम से उतर जाएं। ये देखिए, एक क्लिप लगाई हुई है मैंने, जो तार के साथ लगती है, वही क्लिप है, उससे इसको मैंने फंसा रखा है बस दीवार में, और ये ऐसे उतर जाता है। और ऐसे बहुत सारे स्टिक पपेट्स बनाए हैं ऑलमोस्ट सभी कैरेक्टर्स के, ताकि हमारी सभी कहानियों में ये इस्तेमाल हो जाए। फिर एक और पर्दा है और एक बोर्ड है,
मैथमेटिक्स का, जिसमें ऊपर क्लॉक लगी है और नीचे एक जियो बोर्ड है। उसके ऊपर आप देख रहे होंगे कुछ शेप्स भी बनाई हुई है मैंने रबर बैंड से, बच्चों को एरिया, पेरीमीटर, 2D शेप्स के बारे में पढ़ाने के लिए। फिर लास्ट में ये कुछ पोस्टर्स हैं सेव एनर्जी के, और अगेन कुछ स्टिक पपेट्स हैं मेरे बनाए हुए, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक सन का पपेट है जिसके अंदर मैंने लाइट्स भी लगाई हुई हैं अट्रैक्टिव बनाने के लिए, और एक ये मून का पपेट है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट माई क्लासरूम। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपके कुछ सजेशन है क्लासरूम के लेकर के, देन दे आर मोस्ट वेलकम। आई विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दोज सजेशंस इन माई नेक्स्ट क्लासरूम। Thank you very much for watching this video. Have a nice day.